बहुत दूर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक ऐसा जंगल था जिस जंगल में सूरज की रोशनी भी डरते डरते धरती तक पहुंचती थी। इस जंगल का नाम था कालीवन। लोग कहते थे दिन में ये जंगल बस एक जंगल है, लेकिन रात में यही जंगल एक अलग ही दुनिया बन जाता है। यहाँ रात को पत्तों की सरसराहट भी ऐसे लगती मानो कोई कान में कुछ फुसफुसा रहा हो। यहाँ हवा भी कभी कभी किसी के रोने जैसी आवाज निकालती है। इसी कालीवन जंगल के किनारे था एक छोटा सा गांव अमरपुर, और अमरपुर के किनारे एक टूटा फूटा कच्चा घर। उसी घर में रहता था एक लड़का राजू। राजू अनाथ था। उसकी माँ उसे जन्म देते ही चल बसी और उसके पिता ही उसे पालने के एकमात्र सहारा थे। जब राजू 8 साल का था तो उसके पिता किसी काम से उसी कालीवन जंगल में गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। न उनका शरीर मिला, न कोई निशान। तभी से गांव वाले कहते थे मोहन को कालीवन जंगल खा गया। लेकिन राजू को यकीन था कि उसके पिताजी मरे नहीं, वो कहीं ना कहीं जिंदा है। और इसी विश्वास की वजह से एक दिन कालीवन जंगल की किस्मत बदलने वाली थी। शाम हो चुकी है। सभी पंछी अपने अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे हैं। पिताजी, अगर आप सच में जिंदा हो तो एक बार सामने आ जाइए। मुझे बस एक बार देख लीजिए। तभी अचानक हवा तेज चलने लगती है और तभी पास के एक बड़े पेड़ पर एक चिड़िया आकर बैठ जाती है। लेकिन ये किसी आम चिड़िया की तरह नहीं थी। ये चिड़िया दूसरी चिड़िया से काफी बड़ी थी और उसकी आंखें कुछ अलग थीं, जैसे वो राजू को बहुत पहले से जानती हो। अरे, ये चिड़िया मुझे इतनी गौर से क्यों देख रही है? इसका आकार तो बाकी चिड़िया से बड़ा है और देखने में भी ये कुछ डरावनी लग रही है। राजू ने अभी इतना ही कहा था कि तभी चिड़िया उड़ती हुई उसके पास आ गई और इंसानी आवाज में बोली, मैं तुम्हें भली भांति पहचानती हूँ। तुम्हारा नाम राजू है और तुम मोहन के बेटे हो। चिड़िया को बोलते हुए देखकर राजू बहुत डर गया। यह कैसे मुमकिन है? तुम तो चिड़िया हो, फिर इंसानी आवाज में कैसे बात कर रही हो? शायद ये मेरी आंखों का धोखा है। भला कोई चिड़िया इंसानों की तरह कैसे बोल सकती है? नहीं, यह तुम्हारी आंखों का धोखा नहीं है। मैं सचमुच बोलने वाली चिड़िया हूँ। असल में मैं भी कभी इंसान थी, लेकिन एक तांत्रिक ने मुझ पर श्राप दे दिया और मैं चिड़िया की शक्ल में बदल गई। मैं सब जानती हूँ राजू, तेरा दर्द, तेरा इंतजार, और वो भी जिसे तू हर दिन याद करता है। मैं तुझे तेरे पिताजी से मिला सकती हूँ राजू। यह सुनकर राजू का दिल तेज धड़कने लगता है। वहीं जंगल अचानक बिल्कुल खामोश हो जाता है। ना पंछी, ना हवा, सब कुछ जैसे थम गया हो। तू क्या सच बोल रही है? क्या मेरे पिताजी सच में जिंदा है? हाँ, जिंदा है, पर वो एक श्राप में फंसे हुए हैं। राजू की सांस कुछ पल के लिए अटक जाती है। श्राप? कैसा श्राप? लेकिन चिड़िया बिना जवाब दिए उड़ जाती है और जंगल फिर से वैसे ही हो जाता है। लेकिन राजू का दिल अब वैसा नहीं रहता। उस रात राजू को नींद नहीं आती। बार बार वही आवाज कानों में गूंजती है, मैं तुझे तेरे पिताजी से मिला सकती हूँ। आधी रात को अचानक उसके सपने में एक दृश्य आता है। एक आदमी, वही उसके पिता, जंगल में फंसे हुए हैं। चारों तरफ काला धुआं और एक औरत की भयानक हंसी। अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता मोहन। ये सिर्फ सपना नहीं हो सकता, ये कोई संकेत है। तभी अचानक वही चिड़िया आ जाती है। अगर तू सच में उन्हें बचाना चाहता है तो कल जंगल में पुराने पीपल के पेड़ के पास आ जाना।
राजू यह बात सुनकर और अधिक डर जाता है। अगले दिन राजू कालीवन के जंगल में धीरे धीरे पीपल के पेड़ के पास पहुंचता है। वहां जमीन पर एक पुरानी शीशे की बोतल रखी होती है। चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी होती है। यही है वो बोतल जिसमें मेरे ऊपर डाला गया श्राप बंद है। ये श्राप किसने डाला? चिड़िया कुछ देर तक चुप रहती है, फिर बोलती है। तेरे पिता ने। राजू यह बात सुनकर दंग रह जाता है। मेरे पिताजी ने तुझ पर श्राप? ये कैसे हो सकता है? तब मैं इस जंगल की रानी थी राजू, लेकिन किसी ने मुझे फंसा दिया और तेरे पिता ने मुझे इसमें बंद कर दिया। नहीं, मेरे पिताजी बुरे नहीं हो सकते। अगर तू मुझ पर भरोसा करता है तो इस बोतल को पूर्णिमा की रात तोड़ देना। मेरी आजादी ही तेरे पिता की आजादी है। जंगल में दूर कहीं कोई मंत्र पढ़ने की आवाज आती है। यह बोतल कल टूटनी नहीं चाहिए। राजू पलट कर देखता है, पर वहां कोई नहीं होता, बस सन्नाटा। ये मैं पागल तो नहीं हो रहा हूं? या फिर कोई सच में मुझे रोकना चाहता है? चिड़िया, तुमने सुना? अभी किसी ने बोला कि बोतल नहीं तोड़नी चाहिए। राजू, ये जंगल है। यहाँ कई आत्माएं भटकती रहती हैं। तुम्हें डराने की कोशिश कर रही है ताकि तुम मुझे आजाद न कर सको। लेकिन अगर वो सही हुआ तो? अगर इस बोतल को तोड़ना गलत हुआ तो? राजू, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? मैंने आज तक तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहा। फिर आज तुम डर क्यों रहे हो? राजू कुछ पलों के लिए पूरी तरह चुप हो गया। उसकी आंखों के सामने उसके पिता की तस्वीर घूम गई। तुमने कहा था मुझे मेरे पिताजी से मिलवाओगी। और मैं आज भी वही कह रही हूं। बस एक आखिरी काम। कल पूर्णिमा की रात इस बोतल को जंगल के बीचों बीच पटक कर तोड़ देना। और उसके बाद? उसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हारे सामने खड़े होंगे। सच? मैं उन्हें देख पाऊंगा? मैं उनसे बात कर पाऊंगा? अचानक फिर वही भारी आवाज गूंजती है। मत छू बेटा। लेकिन इस बार बहुत पास से, पर वहां फिर भी कोई नहीं होता। राजू अब पूरी तरह डर चुका है। कौन हो तुम? सामने आओ, मैं डरता नहीं हूं। उसकी बात मत सुनो, वो तुम्हें भ्रम में डाल रहा है। राजू, उस बोतल को उठा लो। जैसे ही वो बोतल उठाता है, ठंडी हवा का एक तेज झोंका आता है और दिखाई देता है एक सफेद सी धुंध कुछ सेकंड के लिए एक इंसानी सी परछाई, पर वो गायब हो जाती है। राजू के हाथ में अब वो काली बोतल है, जिसके अंदर से अब साफ आवाज आने लगी है। मुझे जल्दी आजाद करो। ये क्या है अंदर? चिड़िया धीरे धीरे धुएं में बदलने लगती है और उसकी आवाज गूंजती है। ये मैं हूँ राजू, बस थोड़ी सी बची हुई बाकी ताकत जो कल पूरी हो जाएगी। और अगले ही पल वो गायब हो जाती है। जंगल फिर से सन्नाटे में डूब जाता है और राजू अकेला खड़ा है, एक काली बोतल के साथ। अगली सुबह की हल्की हल्की धूप गांव के कच्चे रास्तों पर फैल रही थी। पक्षियों की आवाजों के बीच भी एक अजीब सा सन्नाटा था। राजू की आंखों में नींद होते हुए भी चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए गांव के चौपाल की ओर जा रहा था, जहां मुखिया और कुछ बड़े बुजुर्ग रोज बैठते थे। राजू खुद से बुदबुदाते हुए, वो आवाज, वो साधु, खाली बोतल कल टूटेगी नहीं। आखिर इसका मतलब क्या था? चौपाल पर मुखिया हरदेव सिंह और काका मोहन और 2-3 गांव वाले हैं।
अरे राजू, आज इतनी सुबह सुबह चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है बेटा? राजू थोड़ा हिचकिचाता है, फिर हिम्मत जुटाकर बोलता है। मुखिया जी, कल जंगल में कुछ अजीब हुआ, बहुत अजीब। अजीब मतलब भूत प्रेत तो नहीं दिख गया कहीं? नहीं, पर आवाज थी, एक साधु की, बहुत भारी और डरावनी। उसने कहा, यह बोतल कल टूटनी नहीं चाहिए। चौपाल में अचानक सन्नाटा छा जाता है। साधु कहाँ दिखा? यही तो बात है मुखिया जी। मैंने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था, बस सन्नाटा, और पेड़ों के बीच से ठंडी हवा चल रही थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। लेकिन बोतल, किस बोतल की बात कर रहा था वो? वही बोतल जो मैंने जंगल से उठाई थी, जो अब भी मेरे घर में है। यह सुनकर मुखिया के चेहरे का रंग बदल जाता है। राजू, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा। जंगल और नदी के पास की चीजें यूं ही नहीं उठाई जाती। वहां पुरानी आत्माएं, तांत्रिक शक्तियां होती हैं। तो फिर अब क्या होगा मुखिया जी? वो बोतल टूटनी नहीं चाहिए, उसने साफ कहा था, पर क्यों नहीं? तो वो आत्मा उसी इंसान के पीछे लग जाती है जिसने उसे छुआ हो। मतलब अब वो मेरे पीछे है? जब तक सच्चाई पता ना चल जाए, तू आज घर मत जाना, बोतल को हाथ मत लगाना, और आज रात हम सब मिलकर जंगल चलेंगे, उसी जगह जहां तूने आवाज सुनी थी। राजू गांव वालों और मुखिया जी को आधी अधूरी ही बात बताता है। राजू ने उस बोलने वाली चिड़िया और उसके पिताजी के जिंदा होने की बात किसी को भी नहीं बताई। आखिर राजू ऐसा क्यों करता है? क्या राजू ने यह बात छिपाकर बहुत बड़ी गलती करी है?